नाज़रीन आदाब, सफ़रनामे में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस सिलसिलेवार प्रोग्राम के ज़रिए हम मुल्क हिंद के मुख्तलिफ मशहूर मारूफ शहरों की सैर पे चलते हैं। तो आइए चलते हैं आज हिंद के ताज और जम्मू व कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर। मुल्क की राजधानी दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर शहर श्रीनगर मुल्क के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। दिल्ली, मुंबई और मुल्क के दूसरे मरकजी मकामात से यहाँ तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज के जरिए पहुँचा जा सकता है। हवाई राब्ते के अलावा रियासत जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर तक रेलवे लाइन बिछी हुई है और मुल्क के लगभग तमाम अहम शहरों से यहाँ तक रेल के जरिए पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा श्रीनगर सड़क राब्ते से बाकी मुल्क से जुड़ा हुआ है और सयाह सरकारी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या जाती गाड़ियों या कारों वगैरह के जरिए बआसानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वादी कश्मीर तक पहुँचने के लिए मुसाफिरों के लिए जम्मू एक बुनियादी पड़ाव है, जहां से हवाई जहाज या सड़क के जरिए श्रीनगर पहुंचा जा सकता है। जम्मू शहर से लगभग 300 किलोमीटर लंबी सड़क यानी नेशनल हाईवे 1A हमें श्रीनगर की ओर ले चलती है। ये कौमी शाहरा लगभग पूरी तरह पीर पंचाल कोहिस्तानी सिलसिलों से गुजरती हुई हमें एक निहायत ही दिलचस्प सफर पर ले चलती है। इस कौमी शाहरा पर हमें कई दिलचस्प मकामात की दीद होती है, जो मजहबी, सयाहती व सकाफती एतबार से बड़े ही दिलचस्प हैं। इन मकामात में कोल कंडोली का मंदिर भी शामिल है, जो मशहूर आलम वैष्णो देवी का पहला दर्शन या दीदार भी तस्वुर किया जाता है। यहाँ 4 घोड़े आए थे, उनके पास खाने पीने का सामान था। तो खाने पीने का सामान था, उसमें मेन आइटम जो थी नमक थी। बाकी सब सामान लोड हो गया, 3 घोड़े लोड है, चौथा घोड़ा जो लोड नहीं हो रहा है। उसी में से एक कन्या विराजमान होकर बोलती है ये नहीं होगा। उसने बोला जी हम मजदूर हैं, 2 आना 4 आना मजदूरी करेंगे, बच्चों का पेट पालन करेंगे, आप मेहरबानी करो, आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। कन्या मजबूर होकर बोलती है भक्तों आपके पास सब कुछ है, आप मत ऐसे बोलो, आपके पास धन है, दौलत है, सोने है, चांदी है, जेवरात है। नहीं महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला। तो जब माँ ने अपनी जोग माया छोड़ी है तो उनके पास धन दौलत सोना चांदी आ गया था। किसके पास? घोड़े वालों के पास। घोड़े वालों ने प्रणाम किया, देवी जी नमस्कार, बार बार नमस्कार है, हमको जाने दो। तो जब सोना चांदी उनको मिल गया, जब मेरे पास कोई भी आइटम आएगा, कोई सामान आएगा तो बोल देंगे ये माँ ने दिया है। किसने दिया? माँ ने दिया। उसका पर्चा हो गया। यहाँ कोई कन्या आई है, गरीबों को अमीर करती है, दुखियों को दुख काटती, चलो हम लोग प्रणाम करके आएंगे। देवी जी सुने अब जगदाती है, जग माँ है, मेरे बच्चों का राजपाट खो गया है। किसने बोला? माँ कुंती ने बोला। 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास था, तो उस टाइम पर देवी देवता यहाँ बैठे थे। आगे नमस्कार करते हैं, देवी जी बार बार नमस्कार है, मेरे बच्चों का ग्रह शांत करो। मैंने बोला मेरा ये मंदिर बनाओ। ये भक्तों ये मंदिर 5 पांडवों के हाथ का बनाया गया और एक रात में बनाया गया। हम लोग मंदिर में दर्शन करने आए हैं वैष्णो माता के। हमने सुना है कि बचपन से यहाँ पे वैष्णो माता झूला झूलते हैं, तो हम लोग भी ये रीति रिवाज है कि यहाँ पे जो आती है लड़की वो झूला झूल के जाती है। इसके अलावा नंदिनी नाम का मकाम भी इसी शाहरा का एक पड़ाव है, जो दूध, पनीर के पकोड़े, कलाड़ी की मखसूस अक़साम के लिए मुल्क भर में जाना जाता है।
पनीर का पकोड़ा यहाँ का बड़ा मशहूर है और यहाँ पे लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला भी कोई ना कोई यहाँ पे स्पॉट बनाया जाए कि बंदे यहाँ पे आके रुके और यहाँ पे अपना एंजॉय करते रहें और जो पनीर के पकोड़े हैं वो यहाँ पे चलते रहें। पत्नी टॉप भी इसी शाहराह का एक और अहम और खूबसूरत पड़ाव है, जो दरअसल पहाड़ की चोटी पर वाक़ा एक बेहद खूबसूरत चरागाह है। इस सेहत अफ़ज़ा मकाम की सयाहत पर साल भर सयाहों की भारी तादाद आती रहती है। इसके आगे का सफ़र ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर गुजरता है। हालांकि ये पहाड़ी सफ़र बेहद पेचीदा है, लेकिन एक अच्छी सड़क और बदलता हुआ सुहावना मौसम इस सफ़र को बेहद दिलचस्प बनाता है। इस पहाड़ी सफ़र को मुख्तसर और मखसूस बनाने के लिए इस कौमी शाहराह पर 2 टनल भी बनाए गए हैं, जिनमें से एक नंदनी के मकाम पर और दूसरी बानिहाल की सुरंग है, जो कोई 3 किलोमीटर लंबी है, जिसको जवाहर टनल नाम दिया गया है। जवाहर टनल को पार करते ही वादी कश्मीर बाहें फैलाए हुए आने वाले सयाहों व मुसाफिरों का खंदा पेशानी से इस्तकबाल करती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद शुरू होता है श्रीनगर तक का मैदानी और पुरलुत्फ सफर। और इस बेहद खूबसूरत वादी के मरकजी मकाम शहरी श्रीनगर पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है। श्रीनगर मुल्क के खूबसूरत व कदीम शहरों में शुमार होता है। कहा जाता है कि इस शहर को हिंदुस्तान के एक मुमताज बादशाह महाराजा अशोक ने बसाया था। श्रीनगर शहर के बेहतरीन महल वक़ूफ़ और यहाँ की तिजारती सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए इस शहर को श्री भगवती शारिका की अलामत श्रीनगर रख दिया गया। यूरोपी सयाहों व तारीखदानों ने श्रीनगर को मशरिक का वेनिस कहा है, जहां एक तरफ जबरवन नाम की कोहिस्तानी चोटियां इसके एक तरफ झूमती हुई दिखाई देती हैं, वहीं दूसरी तरफ शोहराए आफाक डल झील इसके दामन को बोसा देती हुई दिखाई देती है। ये शहर हरि पर्वत शंकराचार्य नाम की 2 पहाड़ियों के आंचल में बसाया गया है। शहर के बीचों बीच कश्मीर का सबसे मशहूर दरिया जहलम या वेतस्ता बहता है, जिसकी वजह से ये शहर निहायत ही खूबसूरत बन गया है। दरअसल शहर श्रीनगर इसी दरियाए जहलम के किनारों पर बसा हुआ है। चूंकि शहर श्रीनगर जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी है, इसलिए रियासत के अहम इदारे, दफातर और सेक्रेटरीट वहीं बनाए गए हैं। और ये शहर रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत का सरचश्मा भी है। एक अंदाजे के मुताबिक शहरी श्रीनगर की आबादी 30 लाख के आसपास है, जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। मुस्लिम आबादी यहाँ अक्सरियत में है, लेकिन उनके साथ यहाँ हिंदू, सिख और बौद्ध भी सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। यहाँ के मजहबी मकामात में श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़ा दरगाह हज़रत बल लोगों की अक़ीदत का मरकज़ बना हुआ है, जिसमें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात रखे गए हैं। हर जुम्मे के अलावा ईद मिलाद, ईद उल फित्र व ईद उल अज़हा के रोज़ लाखों की तादाद में नमाज अदा करते हैं।
नाजरीन, शहर के बीच वाक़ा हारी पर्वत या कोहिमारा पर शारिका देवी का मंदिर हिंदू तबके से वाबस्ता लोगों के लिए मुतबरक आस्था है, जहां पर मजहबी एतबार से बड़े दिनों और त्योहारों के मौके पर खुसूसी पूजा की जाती है। है कि जिस वक्त कश्मीर सिर्फ पानी था, उस वक्त इसको सतीसर के नाम से जाना जाता था। तो उस वक्त यहाँ पे जो गुफाएं थी पहाड़ों वहाड़ों में, जो कुछ था उनमें ये मतलब मेडिटेशन के लिए लोग जितने भी बैठे थे। इसकी हिस्ट्री जो है ये कहते हैं कि राजा नील कश्यप ऋषि का लड़का था, वो मेडिटेशन कर रहे थे यहाँ पे। तो लेकिन एक जल राक्षस जलदेव नाम का था जो उनको मेडिटेशन नहीं करने दे रहा था, डिस्टर्ब करता था। तो वो कश्यप ऋषि जी से बोलते हैं अपने पिताजी से कि ऐसा ऐसे ये कर रहे हैं। तो कश्यप ऋषि माता पार्वती के पास चले जाते हैं, बोलते हैं ऐसा हो रहा है तो इसका कुछ, इस जलदेव का कुछ कर, उसको कोई मार नहीं सकता था, कुछ उसको वरदान मिला था। तो माता फिर हर के रूप में आती। हर हाइना मैना को कहते हैं, चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। तो वो पेबल उसके मतलब एक क्या कंकर चोंच में लाके उस जलदेव जो राक्षस है, जल राक्षस, उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको किल करते हैं उसी पेबल से, जिससे ये शिला रूपी ये माता का ये यहाँ पे शिला उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद कश्यप ऋषि जो है वो इसको बारामूला साइड में एक पानी को एग्जिट देते हैं, निकास देते हैं, जिससे पानी इधर का बाहर चला जाता है और वो रिवर झेलम बन जाता है। और कश्यप ऋषि के नाम पे ही कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा हुआ है। ये इसकी बेसिक हिस्ट्री, कैसे ये शिला यहाँ पे उत्पन्न हुई। इस शिला पे जो है कि श्री यंत्र जो है नेचुरल फॉर्म में है, जो किसी और जगह नहीं है। उस श्री यंत्र का डिस्क्रिप्शन हमने उधर बोर्ड पे दिया हुआ है। कंप्लीट महायंत्र जो है ये, आप अगर गौर से देखोगे शिला को तो आपको ये नर्व्स, ये वेन सारी दिखेंगी उधर। हरी पर्वत के दामन में ही वाक़ा है कश्मीर का एक अजीम गुरुद्वारा, जिसको छठी पातशाही के नाम से जाना जाता है। हर एतवार और गुरुपुरब पर इस गुरुद्वारे में खुसूसी शब्द कीर्तन व रूहानी मजालिस का इनेकाद किया जाता है। ये जो गुरुद्वारा साहब छठी पातशाही छवीं पातशाही यहाँ गुरु हरगोबिंद साहब 1616 में आए हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दरबार साहब से चल के यहाँ प्रचार के लिए, ये वाहिगुरु के साथ जोड़ने के लिए, भगवान का चिंतन कराने के लिए, अल्लाह की जिक्र अज़कार के लिए, सबको खुदा के साथ जोड़ने के लिए यहाँ आए थे। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सेकुलर है, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। यानी आपको अपना दीन मुबारक हो, जिस दीन में आप रहते हैं अपने दीन में रह के ज़िक्र अज़कार करें, सबका भला करें। तो गुरु साहब यहाँ आए, माता बागवरी यहाँ थी, तो माता बागवरी को भी वाहिगुरु के साथ जोड़ा। तो यहाँ पानी जो आप देख रहे हैं खूह साहब कुआँ है जो, तो यहाँ पानी की कमी भी थी, गुरु साहब ने वो कमी पूरी की और सब लोगों को अपने अपने मज़हब के आसरे भगवान के साथ, अल्लाह के साथ, वाहिगुरु के साथ जुड़ने का जो रास्ता दिखाया वो गुरु हरगोबिंद साहब ने ही दिखाया। ये आप देख रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में प्यार, मोहब्बत, सत्कार है, इज़्ज़त है, क्योंकि ये सेकुलर है। इसमें सब धर्म, ये सब इसका जो उपदेश है, पैगाम, वो सब मज़हबों के लिए है कि आपको अपना दीन मुबारक हो, आप अपने दीन में रह के खुदा का नाम ले, सबका भला करे। क्योंकि गुरु नानक साहब ने नाम नाम चढ़ती कला तेरे भाने सबधा भला, क्योंकि उसने सबका भला मांगा है। यह आप देख रहे हैं मखदूम साहब है, शारका देवी का मंदिर है, छठी पातशाही ये है। ये हमें यही पैगाम देते हैं कि हम अपने मज़हब में रह के भगवान का नाम लें, इंसानियत के भले के लिए काम करें, सबका भला करें। बस यही सबसे बड़ा मज़हब है कि हम
इंसानियत के भले के लिए काम करें, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में हुक्म है, साचे साहिब स्यों मन माने हर सर्व अंतर जानिया। आप भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान को यानी अल्लाह की जिक्र अज़कार कर रहे हैं, वाहिगुरु का नाम ले रहे हैं, उसके साथ साथ जहाँ आप नाम लेते हैं उस वाहिगुरु की अल्लाह की मखलूक के साथ भला करें, उनके भले के लिए सोचें। यही खुदा का नाम है, यही भगवान का चिंतन है, वाहिगुरु का सिमरन है। क्योंकि पैसा भी कहते हैं चू विदानस्ती के दर्दुल्ला खुदास्त पस्तुरा आदाब हर दिल मुदास्त। इंसान हर दिल में अल्लाह है, तो सबका इज़्ज़त करना ये आपका मकसद है। याद हक ई अस्तो दीगर याद नेस्त, यही भगवान की याद है, अल्लाह की जिक्र अज़कार है, वाहिगुरु का नाम है। दीगर याद नेस्त हर की ना ई गम नबाश शाद नेस्त, यानी भगवान का नाम लेने से, खुदा का जिक्र अज़कार करने से, वाहिगुरु का नाम लेने से, जब हम नाम लेते हैं तो और साथ साथ भला करें, इसी से हमें रूहानी सुकून मिलेगा। पुराना शहर श्रीनगर आज भी अपनी कदीम सूरत में जिंदा जावेद अवामिल से मुतारिफ कराते हैं और पुरानी तंग सड़कों और गली कूचों में इस कदीम शहर की जिंदगी को महसूस किया जा सकता है। अगर शहर श्रीनगर की खूबसूरती को अच्छी तरह से निहारना हो तो फिर हमें दरियाए जहलिम के जरिए नाव में बैठकर शहर की सैर को निकलना चाहिए। नाज़रीन, दरअसल ये दरिया ही शहर का कदीम ज़रिए आमदरफ़्त तस्वुर किया जाता है, क्योंकि पुराने शहर की तंग सड़कों की निस्बत यहाँ दरियाई सफ़र नहायत ही आरामदेह है। वैसे शहर की असल खूबसूरती को निहारने का मौका भी फराहम करता है। दरिया के दोनों किनारों पर शहर की पुरानी तर्ज की कई मंजिला इमारत खड़ी हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो कोई यूरोपीय शहर हो। शायद इसलिए मगरिबी सयाहों ने इस शहर को विंस ऑफ ईस्ट का नाम दिया था। ये दरिया ही दरअसल श्रीनगर शहर की जिंदगी, मजहबी, इक़्तिसादी और सकाफत का मरकज़ रहा है। और इसी दरिया के किनारों पर हमें बेशुमार मंदिर, मसाजिद, मशहूर और कदीम खानकाहें भी देखने को मिलती हैं। इन्हीं खानकाहों में एक है मशहूर व मारूफ खानकाहे मौला, जो कश्मीर के कदीम फ़न तामीर का एक बेहद खूबसूरत नमूना है। ये खानकाह अब शहर श्रीनगर की पहचान बन चुका है। हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी का यौम विलादत जो है वो 12 रजब 714 हिजरी ईरान मुल्क के एक इलाके हमदान में हुआ है। शाह हमदान के बुज़ुर्ग बाप जो थे वो वहाँ के बादशाह थे। इन्होंने अपनी शहनशाहियत, अपनी शहज़ादगी छोड़कर अल्लाह की राह को अपनाया है। इन्होंने बचपन में ही कुरान हिफ्ज़ किया है और बड़े बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहकर सोहबत में हासिल किया है। हज़रत शाह हमदान यहाँ जब तशरीफ़ लाए, उन्होंने यहाँ के लोगों को आला कलिमतुल हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी है। जितने भी लोग उस वक्त थे नॉन मुस्लिम, उन्होंने कलिमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में लाए। कोई तोप नहीं था, तुफंग नहीं था, कोई उनका शाह हमदान का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी। वो खुद अल्लाह वाले थे, अल्लाह के राह में निकले थे और अल्लाह का पैगाम लोगों को दिया है। वो बुज़ुर्ग वो भी अल्लाह का मानने वाला था, जिनको कहा है वो भी अपने अल्लाह को मानते थे और इन्होंने यहाँ की इस्लामी दागबेल मुकम्मल तौर पर डाली है। शाह हमदान के साथ यहाँ पर 700 सादात थे जो खुद मुअल्लिम भी थे, मुबल्लिग भी थे और हैंडीक्राफ्टर थे, वो दस्तकार थे। शाह हमदान ने यहाँ हमें कुरान, हदीस और जो इस्लामी तालीमात थी उनको देकर फिर हमारे हाथ
दस्तकारी से पुर किए हैं, बोलबाला किया हमारा। कश्मीर और खुसूसन शहरी श्रीनगर के लोग दस्तकारियों व सन्नत व हिरफत के माहिर माने जाते हैं और यकीनन ये दस्तकारियां शहर के लगभग 75% लोगों को रोजगार भी फराहम करती हैं। इन दस्तकारियों और सन्नतों में कालीन बाफी की सन्नत सरफहरिस्त है। दरअसल ईरान के बाद कश्मीर के कालीनों को दुनिया भर में सबसे उम्दा तस्वुर किया जाता है। पेपरमाशी यानी कागज के गूदे से तैयार किए जाने वाले आराइशी व ज़ेबाइशी सामान तैयार करने की सन्नत भी यहाँ के कारीगरों की हिरफत की एक उम्दा मिसाल है। पेपरमाशी के ज़ेबाइशी नमूने न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरूनी ममालिक में इन पर उकेरे गए नक़ूश और बेलकारी की वजह से बहुत डिमांड में है। अंदरून शहर के बाजारों में तांबे के बर्तन और उन पर उम्दा नक्काशी के डिजाइन बनाने का काम किया जाता है। ये बर्तन निहायत ही दीदाज़ेब होते हैं और इनकी मकामी, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत ही मांग पाई जाती है। कश्मीर की दस्तकारियों की एक और दिलचस्प और खूबसूरत सन्नत है अखरोट की लकड़ी से बनी आराइशी व ज़ेबाइशी अशिया। श्रीनगर शहर और इसके मज़ाफ़ात में अखरोट की लकड़ी की नक्काशी यानी वुड कार्विंग के कई कारखाने कार फरमा हैं। शाल बाफी की सन्नत और रेशमी मलबूसात बनाने की सन्नत भी श्रीनगर शहर की एक ख़ास सन्नत है जो यहाँ की इक़्तिसादियात को मुस्तहकम करने में अपना एक अहम रोल अदा करती है। कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा गया है, इसलिए यहाँ के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लाखों की तादाद में मुल्क और ख़ासकर यूरोपीय ममालिक के सयाह यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते रहते हैं। झील डल में तैरते हुए घर यानी हाउस बोट्स लगे हुए हैं जो जदीद आराइशी सामान से लैस होने के साथ साथ कश्मीरी दस्तकारी और फन से खूबसूरती से सजाए गए हैं।
इसके साथ ही झील डल की सैर के लिए खूबसूरत नावें भी दस्तयाब हैं, जिनको शिकारा कहा जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और पुरखलूस हैं, जिसकी वजह से सयाहती सनत यहाँ सदियों से फलती फूलती आ रही है। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होंगे और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।